टाइम मैनेजमेंट करना भी एक कला है। हम सोचते हैं हम टाइम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन लोग एक्चुअल में उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, टाइम मैनेज मतलब टाइम को आपको मैनेज करना है। हर एक के पास 24 घंटे हैं। अब उस 24 घंटे में कोई 4-4 बिजनेस कर रहा है, तो कोई सिर्फ हाउसवाइफ बन करके रह रहा है। टाइम की उसके पास भी कमी, हाउसवाइफ के पास भी, और टाइम की 4 बिजनेस करने वाले के पास भी कमी। लेकिन उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहा है? तो अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपको क्या करना होगा? कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो टाइम के लिए आपको मैनेज करने के लिए सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन रखना होगा। और डिसिप्लिन रखने के लिए क्या करना होगा कि आपको टाइम से उठना और टाइम से सोना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जिसका 6 से 9 अच्छा, उसका 9 से 6 अच्छा। मतलब कोई इंसान अगर सुबह 6 से 9 में अपने बहुत सारे काम कर लेता है, तो सोचिए उसको 9 से 6 में कितना टाइम मिल जाएगा अपने सारे काम करने के लिए। और उसके बाद वो अपना टाइम को अपने घर में दे सकता है, बहुत कुछ, यानी उसको अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। पर आपने पूछा कि टाइम ठीक है, लोग के सब कुछ जान लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि टाइम मैनेजमेंट में आपकी वहाँ पर छुपी होती है प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद उसके ऊपर आप एक्शंस लेते हैं। पर अगर मैंने उसको सही तरीके से बांटा नहीं, जैसे सपोज करो कि आपने लिख दिया है कि आज मेरे को 15 कॉल्स करने हैं, तो लेकिन वो आप हमेशा 15 कॉल्स कर नहीं पाते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं मैं मिस कर जाता हूँ, क्योंकि उसमें आपने पक्की बात है वहाँ पर आपने लिखा होगा उस दिन कि 9 से 6 में मैं 15 कॉल्स करूँगी या करूँगा, इस तरीके से आपने लिखा होगा। लेकिन वो आपने 15 कॉल्स करने में मिस इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पर आपने ना टाइम नहीं डाला होगा। आपको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बनाना होगा कि 2 से 3 बजे तक के टाइम में मैं कॉल्स करने वाला हूँ, और मैं इतने कॉल्स पर। अब कॉल्स उस टाइम पर अगर आप ढूंढेंगे कि मेरे को किन लोगों को मैं कॉल्स करूँ, तो वो शायद 2 से 3 टाइम चला जाएगा आपका। तो उसके लिए आपको पहले क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो 15 लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे जिनको आपको कॉल करना है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड होंगे, मतलब अपने आप के देखिए, पहले प्लानिंग करिए, फिर आपको एक्शन लेना है, ठीक है ना। एक्शन के बाद आप जो है जो चाहिए आपको वो आप पा जाएंगे, लेकिन उसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, प्रॉपर वे में करनी होंगी। मतलब कि मुझे इस टाइम से इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, और कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको पहले रखनी है। हाँ, प्रायोरिटाइज कर लेना है कौन सी आपके लिए अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ें रख लेते हैं और ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट होती है, और पूरा दिन निकल जाता है। तो आपको प्रायोरिटाइज करनी होगी। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर वे में अपना टाइम मैनेज करते हैं, इस तरीके से हर चीज़ का टाइम लिख देते हैं, तो आप पक्की बात है बहुत अच्छे से ज़्यादा कामों को उसी टाइम में आप कर पाएंगे। और आप एक और चीज़ करिए कि आपने अगर आपको सीखना है कि कुछ ऐसे काम आपको लीवरेज भी करने हैं, कुछ ऐसे काम होंगे जो आप किसी और को भी दे सकते हैं। अगर आपने सारे कामों को अपने ऊपर वजन लिया, तो फिर टाइम आपके लिए जो है शॉर्ट पड़ जाएगा। तो इस चीज़ की तरफ भी आप ध्यान दीजिए, फिर आप प्रॉपर वे में टाइम मैनेज कर पाएंगे।